तो जीवन में सद्गुरु का होना आवश्यक है। गुरु ही गोविंद से मिलाता है। और साथियों, जब गायत्री साधना की बात हो, गायत्री मंत्र की बात हो, तब तो सद्गुरु की अनिवार्यता हो जाती है। व्यक्ति किताबें पढ़ करके बहुत कुछ सीख सकता है, फिर भी टीचर्स की जरूरत होती है, स्कूल भेजना पड़ता है। चाहे तो माँ बाप भी पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी माँ बाप विद्यालय भेजते हैं। बहुत सारी शिक्षाएं, जानकारियां ऐसी होती हैं जो पुस्तक पढ़ने मात्र से हो जाती हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण पुस्तकों पर ही आश्रित होकर के विद्यार्थी का जीवन सफल नहीं हो सकता। उसे कोई पढ़ाने वाला, कोई लिखाने वाला, कोई सिखाने वाला भी उसके जीवन में होना चाहिए। ऐसा पढ़ाने वाला, सिखाने वाला जो हो, उसे ही साथियों सही मायने में सद्गुरु कहते हैं, उसे ही मार्गदर्शक कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। गायत्री मंत्र के विषय में ऐसा वर्णन है कि साधनायै तु गायत्र्याः निश्चलेन ही चेतसा वर्णय्यः सदाचार्यः साधकेन शुभाजनः। अर्थात गायत्री की साधना के लिए साधक को चाहिए कि वो छल रहित चित्त से योग्य श्रेष्ठ आचार्य का वर्ण करे और तब वो गायत्री साधना करे। जीवन में जिस प्रकार से पुस्तकों के पश्चात भी टीचर्स की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार जीवन को जीने की कला से सुशोभित करने के लिए, जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के जीवन संभव नहीं है। जैसे माता पिता के बिना जो संतान हो उसे अनाथ कहा जाएगा, लावारिश कहा जाएगा। और ये अनाथ, ये लावारिश, ये शब्द किसी गाली से कम नहीं है। प्राचीन काल में जिसका कोई गुरु नहीं था, उसे निगुरा कह करके गाली दी जाती थी, और उसके हाथ का कोई पानी भी स्वीकार नहीं करता था जिसके जीवन में सद्गुरु ना हो। बल्कि जो ये हम लोग चार वर्ण की बात सुनते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र कहा ही उनको जाता था जिनके जीवन में कोई आचार्य न हो, जिनके जीवन में कोई सद्गुरु न हो, उन्हीं को शूद्र कहा जाता था। शूद्र कोई जाति नहीं है। शूद्र वो है जिसे कोई बताने वाला ना हो। शूद्र वो है जिसके जीवन में कोई पथ प्रदर्शक ना हो। शूद्र वो है जिसके जीवन में कोई मार्गदर्शक ना हो। जब कोई बताने वाला होगा नहीं तो उसे कोई विधि नहीं आएगी, फिर न वो स्नान करेगा, न वो अपने तन की स्वच्छता पर ध्यान देगा, न अपने मन की स्वच्छता पर ध्यान देगा, तो वो व्यक्ति शूद्र बन ही जाएगा। इसलिए साथियों, जो गुरु विहीन होता था उसी को शूद्र कहते थे। शूद्र कोई जाति नहीं है। ये वर्ण ही वो वर्ण है जो गुरु विहीन हो, जिसका कोई मार्गदर्शक ना हो। फिर चाहे ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेकर के आने वाला व्यक्ति गुरु के विहीन हो, गायत्री से विहीन हो, तो वो ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति भी शूद्र के समान हो जाता था। रावण ब्राह्मण था, फिर भी राक्षस कहा गया। सोचिए, ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस की संज्ञा मिल गई रावण को, केवल इसलिए क्योंकि उसने गुरु और गायत्री को जीवन में स्वीकार नहीं किया। इसलिए रावण राक्षस है। माता पिता समर्थ हैं बच्चे का पालन पोषण करने में, लेकिन फिर भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए क्योंकि माता पिता एक सीमा तक बच्चे का पोषण कर सकते हैं। बच्चा तोतली बोली में बात करे तो माँ बाप को अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो उसके मोह में उसकी तोतली बोली सुन करके माँ बाप भी तुतलाने लगते हैं और उससे वैसे ही बात करने लगते हैं। हमने ये अनुभव किया। हमारे घर में एक बच्चा है, तो तुतला के बोलता है वो, जैसे उसके मुंह से ट शब्द नहीं निकलता, बेचारा ट नहीं बोल पाता, और चटनी कहना हो तो वो ततनी कहता है। तो अब हम लोग जब उसको देखते हैं
तो प्रेम के कारण, चिढ़ाने के कारण, मोह के कारण स्वाभाविक रूप से ऐसा निकल जाता है, भैया इनके लिए ततनी ले आओ। माँ बाप बच्चे की तोतली बोली सुनकर के ठीक करने के बजाय तुतलाने लगते हैं मोह के कारण। लेकिन गुरु इस मोह में नहीं पड़ता। गुरु जहां कमी देखता है वहां तुरंत ठीक करता है, उसके लिए शिष्य को किसी भी कसौटी पर कसना पड़े। तो माँ बाप को जब ये पता चलता है कि नहीं, बिना गुरु के इसका कल्याण नहीं होगा, तब माँ बाप एक समय सीमा पूरी हो जाने के बाद अपने बच्चे की उंगली गुरु के हाथ में पकड़ा देते हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जिनके सहज श्वास श्रुतिचारी, ते हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनके श्वास श्वास में वेद हैं, श्रुति हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, वो भी पढ़ने की लीला कर रहे हैं, वो भी गुरु के आश्रम में जाने की लीला कर रहे हैं, वो भी यज्ञोपवीत धारण करने की लीला कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि स्वयं भगवान भी धरती पर अवतार लेकर के आ जाएं तो बिना गुरु के भगवान भी अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है ये। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है क्या, यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राय। सब धरती का गद करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए रे भैया, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दिया बताए कबीरा, गोविंद दिया बताए। गोविंद दिया बताए कबीरा, गोविंद दिया बताए। बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। सद्गुरु ही हमारे मन के तार को परमात्मा से जोड़ता है, गायत्री से जोड़ता है। बिना गुरु के संभव नहीं है। साथियों, दुर्भाग्य ये है कि आजकल महंगाई के जमाने में अगर सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो गुरु ही है। सबसे सस्ता, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। हर गली, हर चौराहे पर गुरु की ही प्राप्ति हो जाएगी। हर आदमी गुरु ही बनना चाहता है। इतने चेले नहीं मिलेंगे जितने गुरु मिल जाएंगे। पहले शिष्य गुरु को खोजते थे, आजकल गुरु ही खोज रहे हैं कि कोई ढंग का चेला मिल जाए तो हमारा भी आश्रम ठीक हो जाए। ये दशा है समाज की।
शिष्यों पर बड़ा खतरा है। कबीरदास जी ने लिखा है, और इसी महीने की अखंड ज्योति में आया है। नहीं, इस महीने नहीं, कौन सी हम लोग पढ़ रहे हैं, मार्च की, मार्च महीने की अखंड ज्योति पत्रिका में आया है। बड़ी सुंदर बात कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी ने लिखा है, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले। कई बूढ़ो कई उबरो, टका पर गनी दे। कबीरा टका पर गनी दे। गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी अर्थ 50। ये 51 रुपया दे दीजिए, हम गुरु बन जाएंगे। गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी अर्थ 50। अपने तन की सुधि नहीं, शिष्य करन की आस। कबीरा शिष्य करन की आस, शिष्य करन की आस। कबीरा शिष्य करन की आस। गुरु बड़े सस्ते में मिल जाएगा, ज्ञान देने वाले सस्ते में मिल जाएंगे। इसलिए बहुत सोच के, बहुत समझ करके गुरु का वर्ण करना चाहिए।